नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेल में 5 बार क्रिकेट से नेशनल खेलने वाले प्रांशु सेन जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो प्रांशु जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। प्रांशु जी, आपने 5 बार नेशनल खेला है, तो ये क्रिकेट खेलने की शुरुआत आपने कब की? सर, जब मैं 6th क्लास में था जी, तो तब मैंने पहली बार मैंने एकेडमी ज्वाइन की जब मैं 6th क्लास में था। तो वहाँ से, क्योंकि जब मैं गली क्रिकेट खेलता था अपने सीनियर्स के साथ भी, ये 4th 5th की बात है, तो टेनिस बॉल क्रिकेट, तो मतलब वो कहते थे कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, कहीं कोचिंग करते हो ऐसा कुछ, तो लगा कि शायद मतलब मैं भी अच्छा खेल सकता हूँ। तो फिर मैंने घर में पापा को बोला कि मुझे भी एकेडमी ज्वाइन करनी है। तो फिर सर मैंने 6th क्लास में मैं पहली बार एकेडमी गया, DCA यहाँ सतना, वहाँ पर मैंने सर पहली बार ज्वाइन किया क्रिकेट एकेडमी सर, और वहाँ से सर मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ क्रिकेट का। सर, आपको क्रिकेट खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर जैसे मैं सचिन तेंदुलकर मेरे आइडल हैं, तो उनको देख के सर मैंने खेलना चालू किया था सर क्रिकेट, तो मेरे को प्रेरणा सर वहाँ से मिली है। आपने करीब 10-15 साल तो क्रिकेट को दिए। यस सर। 10-15 साल क्रिकेट को देने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। विंध्य क्षेत्र में बतौर क्रिकेटर आपको क्या लगता है कि रीवा सतना से क्रिकेट में आगे है, क्यों? सर, जो मेरे को एक मेजर जो एक वजह लगती है वो ये है कि सर कोचेज़, मेरा ऐसा मानना है कि सतना में सर अभी तक ऐसा कोई कोच प्रोवाइड नहीं हो पाया मेरे हिसाब से सर, क्योंकि जब हम भी खेलते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो रीवा में सर, जैसे कि एक LL एंथनी सर कोच हैं, वो भी बहुत अच्छे बॉलर रह चुके हैं अपने टाइम के, और एक शकील सर हैं जो वो एज अ बैट्समैन वहाँ पे कोचिंग देते हैं सर। तो मुझे लगता है कि सर वो एक कहीं ना कहीं सतना उस चीज़ पर लैग कर रहा है सर, मतलब कोचिंग के मामले में। और सतना में ऐसा नहीं लगता कि DCA है लेकिन कोच के नाम पर एक पुतला खड़ा कर दिया गया, बाकी क्रिकेट उसको आता नहीं? बिल्कुल सर, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि जब हम भी खेलते थे तो ग्राउंड तो जाते थे सर, रेगुलर जाते थे, सब कुछ था, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कोचेस की कमी है यहाँ पे। और क्योंकि हम रीवा का एक अगर कंपेयर करें सर, तो वहाँ हम जब जाते थे तो सर वहाँ 2-2 कोचेस थे सर, और ऐसा नहीं, वो सर वो खुद भी ऐसा मतलब एक लेवल पे खेले हुए हैं, जैसे कि LL सर हैं और शकील सर है वहाँ पे। तो सर हमको वो ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे दिखता था सतना में, और मुझे लगता है कि सर आज भी एक वो बड़ी वजह है सतना में सर कोचेस की। रीवा ने 2 इंटरनेशनल प्लेयर दिए, एक ईश्वर पांडे और एक अभी हालताज में कुलदीप सेन खेल रहे हैं। सतना से एक भी खिलाड़ी नहीं निकला, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सर, मेरा तो यही है सर कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोचेस, कहीं ना कहीं मेरा पूरा फोकस उस पर ही है कि कोच के अलावा कई बार ऐसा होता है कि खेल का मैदान एक सर ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि जैसे अभी धवारी है, तो अपने पास स्टेडियम भी अगर मैं बोलूँ तो उतना धवारी स्टेडियम भी अभी उतना इंप्रूवमेंट उसका नहीं हुआ, इतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है सर। जैसे हम लोग रीवा में जाते हैं, रीवा में देखते हैं, और अदर्स जैसे हमने खेला है बहुत सर, तो जैसे जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं सर, वो मुझे लगता है कि अपने सतना में वो लैग कर रहा है उस चीज़ में सर। अगर वो फैसिलिटीज़ सतना के खिलाड़ियों को मिलने लगें तो सतना के खिलाड़ी भी हिंदुस्तान के पटल पे अपना नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर जब हम खेलते थे तो जब हमारे मैचेस होते थे सर, तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे लैग करते थे किसी चीज़ में, हमारा बराबर का कंपटीशन होता था सर, और एज अ प्लेयर हम हो या जब हमारे डिवीज़न के मैचेस होते थे तो सर बराबर का कंपटीशन होता था रीवा और सतना के बीच में। तो सर प्लेयर में कोई कमी है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ सर कि कोई प्लेयर निकल पाया इस वजह से कोई प्लेयर जिम्मेदार है। मेरा मानना है सर, कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन भी अपन बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक कोचेस की कमी भी अपन बोल सकते हैं, तो इस वजह से सर अपन थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं सर रीवा से। आप खिलाड़ी थे तो आपने कभी इस तरीके की आवाज़ नहीं उठाई DCA में या DCA के लोगों से कि सर यहाँ चीज़ों को ज़रा व्यवस्थित करिए? नहीं सर, मुझे लगता है मेरे साथ खुद भी ऐसा थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, तो ऐसे कुछ पॉलिटिक्स तो सर हर जगह होती है, तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का सामना कर रहा हूँ, बट एज अ प्लेयर आप उस टाइम पे नहीं बोल पाते हैं सर, क्योंकि आपको भी लगता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो कहीं हमारे सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। तो सर उस टाइम पे तो मैं ज़रूर नहीं बोल पाया, लेकिन अब अगर चांस मिलेगा तो मैं बिल्कुल सर अपनी बात रखना चाहूँगा, और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि सर एक अच्छा कोच प्रोवाइड करे, एक अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड करे, और सतना से भी प्लेयर ज़रूर निकलेंगे सर, मेरा ये मानना है सर। आप इस बात को मानते हैं कि सतना में क्रिकेट के मैदान में खेल कम राजनीति ज़्यादा है? बिल्कुल सर, मैं इस बात
को बिल्कुल सर जो मानता हूँ। चमचागिरी करते हैं उनको बिल्कुल सेलेक्ट सर, कर लिया बिल्कुल जाता है और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको बाहर कर दिया बिल्कुल जाता है। सर। और मैं खुद भी इस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सर। इस चीज़ के शिकार आप भी हुए बिल्कुल हैं सर। कि आप बेहतर खेलते थे लेकिन Yes, sir। आप एक अच्छे चमचे नहीं थे इसलिए आपको बाहर बिल्कुल कर सर, दिया गया, बिल्कुल और जो बेहतर चमचे थे लेकिन बिल्कुल। खिलाड़ी कम थे उनको सेलेक्ट करके सर बीच में ऐसी बात भी आई कि आप एक काम करिए, आप रीवा डिवीजन छोड़ दीजिए, आप जबलपुर या शहडोल डिवीजन शिफ्ट हो जाइए। और सर मेरे सामने मतलब मेरे जो फेलो थे वो भी शिफ्ट हुए सर। जैसे एक मेरा दोस्त था वो शहडोल डिवीजन से खेलने लगा, वो रीवा से सर उसको चांसेस नहीं मिल रहे थे डिवीजन से, तो वो शहडोल शिफ्ट हो गया। सर मुझे भी बोला गया कि आप या तो जबलपुर चले जाइए या तो आप शहडोल चले जाइए, आपको रीवा डिवीजन का भी चांस नहीं देगा। तो सर उस टाइम पे इतना मतलब दिमाग में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि 14-15 साल 16 साल का इंसान क्या ही सोच पाएगा ज़्यादा। तो बस यही था कि खेलना है तो रीवा डिवीज़न से ही खेलना है। तो वो एक ज़िद भी थी सर, खेले भी, बट वो ऊपर लेवल का नहीं खेल पाया। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स सर आई बीच में, मुझे ऐसा लगता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं DCA में अभी आपके दिल्ली पब्लिक स्कूल में सर एज अ कोच, क्रिकेट कोच में वहाँ पे एम्प्लॉय हूँ सर। आपको कितने दिन से है? सर अभी मेरे को 3 to 4 मंथ्स ही हुए हैं अभी। इन 3-4 महीनों में आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो आगे अच्छा खेल सकता है? बिल्कुल सर, अभी हैं प्लेयर हैं, उनको अभी और ग्रूम करना है अभी सर। बिल्कुल हैं सर, DCA दिल्ली पब्लिक स्कूल में हैं अभी सर प्लेयर। 1-2 प्लेयर हैं, जैसे आदम अग्रवाल है, एक आदित्य सिंह है जी। तो सर ये हैं कुछ प्लेयर जिनको ऐसा लगता है कि इनको अगर ग्रूम किया जाए सर, एक अच्छा इनको गाइडेंस मिले तो ये जरूर आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं सर। क्रिकेट में आजकल महिला क्रिकेट भी सामने आ रहा है। ये सर। और ये कहा जाता है कि महिलाएं पुरुष के बराबरी कर रही हैं या बराबरी का दर्जा है महिलाओं को। संविधान में बराबरी का दर्जा तो दे दिया जाता है, लेकिन जिस तुलना में गली मोहल्ले खेल के मैदान में लड़के क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं, उस तुलना में महिलाओं की संख्या नगण्य है। ऐसा क्यों? सर एक तो मेरा मानना है शायद वो एक सिक्योरिटी पर्पस रहता है, क्योंकि एक पेरेंट्स का भी माइंडसेट ये रहता है कि ये लड़की हैं। कहीं ना कहीं सर सोसाइटी में भी ये रहता है कि ये लड़कियां हैं। तो एक तो सर सिक्योरिटी, जब तक सोसाइटी में ही सर हम उस नज़रिए से नहीं देखेंगे कि लड़कियों का भी रिप्रेजेंटेशन उतना होना चाहिए, और क्योंकि एज अ मेल और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर हम उनको वो कंफर्ट जोन दिलाएं सर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक वो इम्पैक्ट हो गया जो एज अ पेरेंट्स जो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं कि आप लड़कियों क्या करोगे खेल के, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो सर मेरा मानना वो है। और सर रिप्रेजेंटेशन कम है, क्योंकि अपने अगर विन क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ से क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में अभी तक कोई ऐसा प्लेयर निकला भी नहीं है जो जिसको देख के कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आया सर। तो जैसे शहडोल और सिंगरौली से एक प्लेयर, हाँ सर, अभी हाल ही में एक आई हैं, तो अब धीरे धीरे सर मैंने उनने तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके बिल्कुल खेला। सर हमारे टाइम पे भी एक हमारे साथ की उत्कर्षा कपूर थी, उन्होंने सर नेशनल खेला था। हाँ हमारे साथ की हैं सर। तो अभी वो फिर उस बेस पे सर उनको DU में एडमिशन भी मिला था, नेशनल का उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया था। तो ऐसा नहीं है सर, जैसे पेरेंट्स का माइंडसेट रहता है कि खेल में आप मत जाओ भाई, अगर आप पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप इसका सर्टिफिकेट इसका यूज़ करके सर आप अच्छे जगह पे भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो सर। तो मेरा मानना ये है सर। बिल्कुल। आपके अभी तक अचीवमेंट क्या रहे हैं? सर मैंने SGFI जैसे कंडक्ट कराता है स्कूल नेशनल गेम्स, तो उस पर मैंने 5 नेशनल सर क्रिकेट में खेले हैं। एक थ्रो बॉल में खेला है जिसमें सर मेरिट था हमारा, गोल्ड मेडल फर्स्ट प्लेस लगी थी सर। और सर 3 स्टेट मैंने थ्रो बॉल में खेले हैं, एक हैंडबॉल में खेला है सर। और मैंने नेशनल लेवल पे सर मैंने अंपायरिंग भी किया है, जो कि ये सतना में हुआ था सर टेनिस बॉल क्रिकेट का, उस पर मैंने अंपायरिंग भी की थी। और सर आपका मैंने स्कूल आपका ओपन डिवीज़न में भी क्रिकेट खेला है सर, ओपन डिवीज़न उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। और सर लोकल टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं सर, उस पर भी मेरा पार्टिसिपेशन अभी भी रहता है सर। और नाइट टूर्नामेंट्स भी होते हैं सर, वो सब सारी अचीवमेंट्स है सर ये मेरी। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग सर ये है कि अभी जैसे कि मैं इसके साथ साथ, जैसे मैं अभी एज अ कोच मैं एम्प्लॉय यहाँ पे सर, तो उसके साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। और मेरा मानना है कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं बनता हूँ कल को, तो मुझे लगता है कि मैं सर स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि सर मेरा जो एक प्लेटफॉर्म है मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो सर वहाँ से मैं एक स्पोर्ट्स फील्ड में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो सर अभी मेरा फोकस उसमें भी है सर, इसके साथ साथ। और ऐसा नहीं है कि सर मैं दोनों को ऐसा मर्ज कर रहा हूँ। जब मैं अपने स्कूल टाइम पे रहता हूँ और जो हमारी जो इवनिंग क्लासेस रहती है उस पर सर मेरा पूरा फोकस बच्चों पे रहता है सर, कि उनको अच्छे से अच्छा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो भी मैंने खेला है, मैं उनको बताऊँ, उनको सिखाऊँ जो भी टेक्निक्स है। और उसके टाइम पर जब मुझे बीच में टाइम मिलता है तो सर मैं पढ़ता भी हूँ, और फिर वहाँ से आने के बाद सर प्रिपरेशन करता हूँ सर। तो प्रांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए और क्रिकेट की बारीकियों पर और क्रिकेट की खामियों पर आपने खुलकर चर्चा की। और मुझे उम्मीद है कि विशाल खबर के दर्शक और विशाल खबर के इस माध्यम से जो खामियां आपने सतना क्रिकेट के लिए गिनाई हैं
बहुत संभव है कि अगर हमारी आवाज़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन तक पहुंच रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लोग इन खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।